अब बूटस्ट्रैप और HTML 5.0 से पहले एक टॉपिक मिस कर गए थे हम, पहले उसको शुरू कर रहे हैं क्योंकि बूटस्ट्रैप में ये यूज होगा। द टॉपिक इज कॉल्ड jQuery। अब jQuery क्या है बेसिकली, पहले तो वो समझना है और फिर हम उसे अप्लाई करना देखेंगे। HTML के बाद HTML जो हमारी लैंग्वेज थी, HTML जिसका हमने यूज वेब डिजाइन में करना है। अपने पेजेस को, अपने पेज में जो हम यूजर से डेटा कैप्चर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत और एनिमेटेड इफेक्ट्स लाने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते थे पहले, कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप कुछ प्रोग्रामिंग कोड कर रहे हो। हम यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करेंगे। स्क्रिप्ट मतलब प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग जो हम कहाँ लगा रहे हैं, अपने HTML पेज के ऊपर ही लगा रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने HTML पेज में फॉर्म्स बनाए थे। फॉर्म्स यूजर से डेटा इनपुट करने के लिए, कि उसका नाम है तो टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। बहुत सारे और ऐसे कंट्रोल्स थे यूजर से डेटा इनपुट करने के लिए फॉर्म्स बनाए थे। अब हमने कहा था कि एज अ डिजाइनर आपको ये फोकस नहीं करना कि ये डेटा जाएगा कहां पर। आपका काम होगा कि फॉर्म को प्रॉपरली डिजाइन करो, कि इनपुट कैसे लेना है ये बताओ, और डेटा सबमिट किसी प्रोग्राम पे करवा दे। और प्रोग्राम पे सबमिट करने के लिए क्या था हमारे पास, फॉर्म का एट्रीब्यूट था कॉल्ड एक्शन। इसके थ्रू हम डिफाइन करते थे कि प्रोग्राम फॉर्म के अंदर जो डेटा सबमिट होगा वो किस प्रोग्राम के पास जाएगा। वो प्रोग्राम प्रोग्रामर बनाएगा, वेब डेवलपर बनाएगा, आपका काम नहीं है। एज अ डिजाइनर मेरा काम है कि फॉर्म को प्रिपेयर करो, डिजाइन करो और ऐसा बना दो कि ये डेटा सारा एक्शन के पास, प्रोग्राम के पास चला जाए। अब ये जो प्रोग्राम होता है ना, ये सर्वर साइड प्रोग्राम सर्वर साइड प्रोग्राम मतलब जैसे मैं यहाँ पर गूगल पे पेज खोलता हूँ, जीमेल पे पेज खोलता हूँ, तो मेरे सामने जो पेज नजर आता है वो एक पेज था डिजाइन किया हुआ गूगल का। लेकिन जब मैं वहां पर अपना यूजर नेम पासवर्ड देके लॉग इन करता हूं तो शायद कोई प्रोग्राम होगा बैकएंड पे जो ये एक्चुअली चेक कर रहा है कि आपने जो डेटा दिया है ये डेटा वैलिड है या नहीं है। अगर है तो मैं इस यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा आपको डिस्प्ले पे लाता हूं। मतलब मैं जिस यूजर से लॉग इन करूंगा मुझे उसी यूजर का डेटा क्या है दिखाई दे। तो ये टास्क था उसका एग्जैक्टली सर्वर साइड प्रोग्राम का। कहां पड़ा है प्रोग्राम, सर्वर पर पड़ा है, गूगल के सर्वर पे पड़ा हुआ। हम जब यहाँ पर सबमिट बटन दबाते हैं लॉगिन के लिए तो ये रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर पे जाती है, वहां से वैलिडेट होता है और फिर हमें आउटपुट आता है। हर किसी के अपने अपने सर्वर्स हैं या किसी ने सर्वर रेंट पे लिया हुआ, बट प्रोग्राम्स पड़े कहां पर है, सर्वर पर ही पड़े। अब शुरू में ये था कि जब आपने HTML का फॉर्म बनाया, HTML फॉर्म प्रिपेयर किया, तो ये डेटा किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। अब देखो सर्वर कौन है, जैसे सर्वर एक वो प्रोग्राम है जो डेटा रिसीव कर, भेजने वाले कौन है, मिलियंस ऑफ यूजर्स है। आपकी साइट को जितने लोग एक्सेस कर रहे हैं वो सारे लोग शायद फॉर्म्स को भर रहे हैं और डेटा सर्वर पे क्या है, सबमिट कर रहे हैं। यानी सर्वर बहुत बिजी होगा क्योंकि उसने आपके अलावा मिलियंस ऑफ और क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को क्या करना है, हैंडल करना है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सर्वर के पास जब डेटा हमारा जाए तो वो डेटा क्या होना चाहिए, वैलिड डेटा होना चाहिए। वैलिड का मतलब है अगर मैंने आपसे नेम, एज और सिटी 3 चीजें मांगी थी, ये डेटा किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। तो आई एक्सपेक्ट कि सर्वर के पास जब डेटा जाए तो ये सारी चीजें वैलिड हो। मतलब एज न्यूमेरिक में होना चाहिए, नेम कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली ना हो, सिटी में भी कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब वैलिडेशंस है। अब ये क्या हुआ था, पहले तो HTML फॉर्म में डेटा इनपुट हुआ, ये डेटा गया सर्वर के पास, सर्वर ने चेक किया कि भैया ये तो डेटा पूरा नहीं है, मतलब वापस भेजा मेरे पास कि ठीक करो इसको। फिर आपने डेटा मुझे भेजा, फिर मैंने वैलिडेट करके भेजा, नेम तो ठीक है लेकिन एज ठीक नहीं है। मतलब मैं ऑलरेडी बिजी हूं 100 काम करने के लिए क्योंकि मुझे मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल करना है। उस मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स में आपकी गलत रिक्वेस्ट भी आ रही है। आपका काम तब शुरू होगा जब आपका नेम, एज, सिटी, आप तीनों चीजें मुझे वैलिड दे दो। आप दे ही नहीं रहे वैलिड, बार बार गलत भेज रहे हो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं ठीक करो। तो इससे क्या हो रहा है, सर्वर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। सर्वर इनवैलिड डेटा को भी रिसीव करता है, फिर कहता है कि डेटा गलत है, भेजो वापस क्लाइंट के पास, यानी आपके पास। आप
नेम ठीक करते हो, एज गलत डाल देते हो, तो फिर मेरे पास डेटा आता है, मैं फिर आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ ठीक करो। इसीलिए हमने क्या बनाई, मतलब सर्वर के पास डेटा भेजने से पहले एक लैंग्वेज बना दी कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। इट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्राम, मतलब ये आपके ब्राउजर पर ही चलेगी। मैंने इसके अंदर सारी वैलिडेशंस लगा दी, मतलब अब इसके थ्रू मेरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि डेटा वैलिड है कि नहीं है, ये ब्राउजर चेक कर लेगा। ब्राउजर को मैंने कह दिया, ब्राउजर को मैंने कोड लगा दिया कि ये कोड आप अपने ऊपर चला लो और चेक कर लो कि डेटा वैलिड है कि नहीं है। अगर ये मेरा लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट का कोड कहता है डेटा वैलिड है, तब डेटा मेरे पास सबमिट करना, नहीं तो क्लाइंट के पास ही रहना। तो एडवांटेज क्या हो गया, क्लाइंट यूजर का नाम डालता है गलत है, मतलब उसने अपना नाम पूरा नहीं डाला, कुछ गलत था। गलत इन द सेंस, जैसे मैं कह रहा हूँ नेम में स्पेसिस ही आने चाहिए, कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, गलती से आपने डाल दिया, वहीं के वहीं उसको बता दो कि गलती है। मतलब अब तो ये हो गया कि ये डेटा सर्वर पे तभी जाएगा जब जावास्क्रिप्ट कह देगा कि डेटा क्या है, वैलिड। यानी सर्वर के पास क्या गया, हमेशा वैलिड डेटा है। इस काम के लिए क्या बनाई थी हमने, जावास्क्रिप्ट बनाई थी, तभी हम इसे कहते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्राम, मतलब ब्राउजर पे चलेगा। हमने ब्राउजर को एक बारी पेज भेजा कि ये फॉर्म हमें इनपुट करवाना है और ये मेरी वैलिडेशन है, तो जब वैलिड हो जाए तो सबमिट करके मुझे भेज देना, नहीं तो यूजर को दिखाते रहो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सर्वर पे लोड कम हो गया। अब मेरे पास अगर मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स हैं तो वो सिर्फ वही हैं जिनका डेटा क्या है, वैलिड है। यानी मुझे पता हो गया, सर्वर को पता हो गया कि अगर आपके पास रिक्वेस्ट आएगी मतलब आपका डेटा वैलिड था तभी रिक्वेस्ट आई है, नहीं तो रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही मेरे पास। फिर जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या थी, हम कुछ कोड राइट करते थे। हर काम करने के लिए हमें कुछ क्या राइट करना है, कोडिंग। कोड मतलब हम कहते हैं प्रोग्राम राइट करते थे, प्रोग्रामिंग होगी एक तरह से। ठीक है, वी राइट सम प्रोग्राम और अ कोड टू वैलिडेट दिस डेटा। फिर बाद में मॉडिफाइड होके जे क्वेरी है, मतलब जावास्क्रिप्ट को मॉडिफाई होके क्या बनाया गया, जे क्वेरी बनाया गया। जे क्वेरी बेसिकली क्या है, कुछ लाइब्रेरीज है बनी बनाई, मतलब जैसे हम हर प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट में, जैसे अब यही वाला फॉर्म है, अब हर किसी के पास ऐसा कुछ फॉर्म होगा, नेम एज सिटी का, हर किसी को ये बार बार वैलिडेशन लगानी पड़ेगी नेम एज और सिटी की, तो वो बनी बनाई दे दी। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी बनाई दे दी। तभी जावास्क्रिप्ट में हमने कहा था कि हम सारा कोड राइट करते हैं, लिखते हैं, एक एक चीज, छोटी छोटी बारीक चीज भी लिखनी पड़ती है। जबकि जे क्वेरी ने पहले कहा इज अ लाइट वेट। जब भी हम लाइट वेट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है लेस मेमोरी स्पेस है, तो एक कम मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो साइट आपकी जल्दी खुलेगी। और इसका जो मेन कंसेप्ट था जावा जे क्वेरी का, राइट लेस और डू मोर, मतलब आप कोड तो कम लिखोगे बट काम ज्यादा करवाओगे, क्योंकि बनी बनाई क्या है, लाइब्रेरीज है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कोड, बनी बनाई लाइब्रेरी है। आपको तो सिर्फ डिसाइड करना है कि मुझे इस समय इस लाइब्रेरी के इस फंक्शन का यूज करना है और ये मेरा काम हो गया। तो बनी बनाई लाइब्रेरीज बहुत सारी, तो इसीलिए इसने हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो पर्पस ऑफ द जे क्वेरी इज टू मेक मच इजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट। है तो जावास्क्रिप्ट ही, लेकिन जावास्क्रिप्ट बनी बनाई है, हमें सिर्फ उसका यूज करना है, या हम थोड़ा बहुत अपना कोड राइट करें, लेकिन थोड़ा बहुत। तभी हम कह रहे हैं बनी बनाई लाइब्रेरी से हमें हमारा कोड बना बनाया मिल जाएगा, उसे अपने अकॉर्डिंगली हमें मैनिपुलेट करना है बस, और हमारा काम हो गया। तो दैट इज व्हाट वी से, राइट लेस। हम कम कोडिंग करेंगे बट काम हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो हम जावास्क्रिप्ट में ये ज्यूम करते थे कि यार ये करना पड़ता तो मुझे तो बहुत कोड लिखना पड़ता, अब तो लाइब्रेरी बनी हुई है, डायरेक्टली यूज कर लो उसको। अब क्यों यूज करें, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्मार्ट वर्क। अब क्यों करें। तो jQuery takes a lot of common tasks that requires many lines of what JavaScript। JavaScript में बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ती थी, वो सारा टास्क jQuery ने अपने आप कर दिया और रैप अप कर दिया हमें कुछ सिंगल मेथड्स कि कुछ फंक्शंस बने बनाए होंगे, आप कॉल करो, आपका टास्क पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो jQuery ने और भी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग टास्क जो कॉम्प्लिकेटेड थे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम करते तो थे, बट दे आर कॉम्प्लिकेटेड, वो आसान कर दिए। जस्ट लाइक एजैक्स और डॉम, हम आगे पढ़ेंगे एजैक्स और डॉम क्या है।
तो जावास्क्रिप्ट में अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है HTML को मैनिपुलेट करने के लिए, CSS को मैनिपुलेट करने के लिए, HTML के इवेंट्स हैंडल करने के लिए, एनिमेशन, इफेक्ट्स, बहुत कुछ है jQuery के अंदर बना है। लाइब्रेरीज है बनी बनाई जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं हम जिनका यूज करें। नाउ jQuery बनी बनाई लाइब्रेरीज है, तो उन लाइब्रेरीज को यूज अब अपने मुझे वेबसाइट में करना है तो दो तरीके। एक तो बनी बनाई लाइब्रेरी आप डाउनलोड कर लो और अपने प्रोजेक्ट में उसे क्या करो, अपनी वेबसाइट में उसे क्या करो, इंक्लूड कर लो। तो पहला मेथड है डाउनलोड द jQuery फ्रॉम अ साइट कॉल्ड jQuery.com, वहीं पे पढ़िए। अब वहां से फाइल एक मिलेगी, सिंपल आपको एक फाइल आपको वो डाउनलोड करनी है और वो फाइल का लिंक हम अपनी हर वेबसाइट में दे देंगे। जावास्क्रिप्ट की वो फाइल होगी, हम उसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा है कि आप कहते हो कि मुझे फाइल डाउनलोड नहीं करनी, तो ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे ऑनलाइन सर्वर्स हैं, वहां पर फाइल पड़ी हुई है, आप वहां का लिंक दे, ठीक है ना। दोनों में क्या फर्क है? पहला, जब आपने कोई फाइल डाउनलोड कर ली तो इसका मतलब है आपके पास उसका एक लेटेस्ट वर्जन आ गया, आज की डेट का वर्जन आ गया। हर बारी साइट कहां से फेच करेगा? आपके सर्वर से फेच करेगा, ठीक है ना, तो फास्ट होगी इसमें। नहीं तो दूसरे केस में क्या है, बार बार आपकी वेबसाइट किसी दूसरे वेबसाइट पे जाएगी, वहां से फाइल डाउनलोड करेगा, मतलब बैकग्राउंड पे डाउनलोड होगा और आपका पेज क्या खुलेगा। हर बारी जब भी आप कोई पेज खोलोगे वो कहां जाएगा? आपकी साइट के अलावा दूसरी वेबसाइट पे भी जाएगा जहां से आप jQuery फेच कर। ये बहुत सारी हैं, फ्रॉम CDN, गूगल, ये साइट्स हैं, सर्वर्स हैं जिन्होंने लाइब्रेरी होस्ट कर रखी। लेकिन दोनों में एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि डाउनलोड कर ली तो फिर ये हो गया कि आपको अपडेटेड नहीं मिली। आपने आज जो डाउनलोड किया वो मिल गया, आज के बाद अगर कुछ नए चेंजेस हुए तो वो आपको आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने जिस टाइम को डाउनलोड किया था उस टाइम का जो अपडेटेड वर्जन था वो तो मिल गया, उस वर्जन में हमने बहुत सारे और भी कुछ चेंजेस कर दिए वो नहीं मिलेंगे। बट क्योंकि आपने लिंक दिया हुआ था, डाउनलोड नहीं की थी, लिंक दिया हुआ था, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? अपडेटेड वर्जन ही मिलेगा। क्लियर ना? दोनों में अलग अलग है, फर्क है। आप डिपेंड करेगा कि हो सकता है कि आपका सर्वर फास्ट हो और गूगल का सर्वर थोड़ा स्लो, क्योंकि उसके ऊपर लोड भी है, तो आप चाहोगे यार डाउनलोड ही कर लेंगे फाइल और अपने सर्वर से दे देंगे। जब आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे होगे तो आपको ये लगेगा यार अगर मैं CDN या गूगल का लिंक दूंगा तो हर बारी मुझे jQuery की बेस्ड साइट ओपन करने के लिए क्या चाहिए होगा? इंटरनेट चाहिए होगा। आज इंटरनेट नहीं चल रहा तो कैसे काम करेंगे? अगर मैंने डाउनलोड करके रखा होगा तो इंटरनेट ना भी चल रहा हो, मैं डाउनलोडेड फाइल से अपना सारा टास्क कर लूं, ठीक है। अब करना कैसे? सबसे पहले तो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप jQuery.com पे जाएंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे। दो वर्जन मिलेंगे वहां पर, एक प्रोडक्शन वर्जन होता है और एक डेवलपमेंट वर्जन होता है। प्रोडक्शन वर्जन का मतलब है कि इस वर्जन को आप अपनी वेबसाइट्स में लगा सकते हो, ये टेस्टेड वर्जन है उनकी तरफ से, उन्होंने सारी फंक्शनैलिटीज जो वो आपको दे रहे हैं टेस्ट कर रखी है। डेवलपमेंट वर्जन शायद नया होगा लेकिन अभी तक वो टेस्टिंग में है, अभी टेस्टिंग चल रही है उसकी, या उसमें डेवलपमेंट भी चल रही है। वो अनकॉम्प्रेस्ड फॉर्म है। अनकॉम्प्रेस का मतलब वो थोड़ा स्पेस भी ज्यादा लेगा लेकिन उसका कोड भी आपको नजर आएगा, जबकि ये मिनीफाइड हो और कंप्रेस्ड हो, मतलब ये कम स्पेस, कम मेमोरी स्पेस में ऑक्यूपाई करेंगे और जल्दी साइट ओपन कर देंगे, ठीक है। तो हमें एक फाइल डाउनलोड करने को मिलेगी, कुछ इस तरह से नाम आएगा jQuery हाइफन आगे जो भी वर्जन होगा .min.what.js, जावास्क्रिप्ट की फाइल। और जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने पेज में इंक्लूड करने के लिए HTML ने टैग दे रखा था कॉल्ड स्क्रिप्ट src source equals फाइल नेम, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि आप फाइल ऑनलाइन इंक्लूड करोगे तो फिर जो भी jQuery का वर्जन आप यूज करना चाहते हो उसका आपको ऐसा कोई लिंक मिलेगा। मैं बताता हूँ कहां से मिलेगा, सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। ये लिंक मिलेगा, इंक्लूड वैसे ही करना है, स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट src इक्वल टू आपकी फाइल का नाम जो आपने डाउनलोड कर रखी है और src इक्वल्स टू वेबसाइट का नाम जहां आप चाहते हो कि वहीं से फेच डेटा डायरेक्टली क्या फेच कर लीजिए। चले, अब jQuery का सिंटेक्स है, मतलब अगर आपने jQuery यूज करनी है तो हम कैसे करेंगे वो बताते हैं एक बारी। सबसे पहले jQuery का मैं आपको डाउनलोड करने का एक बारी मेथड बता देता हूं कि वो डाउनलोड कहां से करनी है।
एक तरीका तो यह है कि jquery.com की साइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीधा वहां पर जाएंगे और वहां से jquery की फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो jquery.com हमारी साइट का नाम है, मतलब ये jquery की साइट का नाम है, यहां से हम jquery डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डायरेक्टली ऑप्शन मिल गया डाउनलोड का। देखो, डाउनलोड दी कॉम्प्रेस्ड प्रोडक्शन क्वेरी jQuery 3.5। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं, ये मेरे सामने फाइल आ गई है। मैं इसको कंट्रोल S करता हूं और अपने सिस्टम पे सेव कर लेता हूं। यहां पर एक फोल्डर बना लिया jQuery का। स्टैंडर्ड जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम अपना एक अलग, जैसे इमेजेस का अलग एक फोल्डर बनाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट जितनी भी इंक्लूड होती है ना, उसका अलग से एक फोल्डर बनाते हैं JS, कि हम इस फाइल फोल्डर के अंदर डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल। ये मैंने डाउनलोड कर ली फाइल। सो मेरे पास jQuery के अंदर JS फोल्डर है और वहां पर देखो एक फाइल आई है jQuery-3.51 min.js। क्लियर हो? अब एक सैंपल टेस्ट प्रोग्राम बनाकर चेक करते हैं कि jQuery हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई, यूज में आ गई कि नहीं आ गई। तो HTML हम नॉर्मली स्क्रिप्ट जो इंक्लूड करनी होती है वो हेड टैग के अंदर करते हैं। सो हेड टैग में मैं क्या डालूंगा? स्क्रिप्ट। मैं अपनी फाइल बाहर ही सेव करूंगा, इसलिए मैं पाथ दूंगा यहाँ पर स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू js/, मैं फाइल नेम कॉपी कर लेता हूं, .js। मैंने फाइल इंक्लूड कर ली और स्क्रिप्ट टैग को प्रॉपर्ली बंद भी कर ली। तो ये मैंने अपने पेज में क्या इंक्लूड कर ली? डाउनलोडेड जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड कर ली। ठीक है ना? अब मैं जरा चेक भी करूं कि एग्जैक्टली ये इंक्लूड हो भी गई है कि नहीं होगी और इससे काम स्टार्ट हो गया कि नहीं होगा। हो गया। हमने बॉडी टैग नॉर्मली बनाया। अब अपने पेज में जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए ना, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए स्क्रिप्ट, चाहे वो jQuery की हो जो जावास्क्रिप्ट हो, हमें क्या लिखते हैं? टैग लिखते हैं कॉल्ड स्क्रिप्ट। जैसे हमने ऊपर लिखा, ऊपर तो हमने क्या दिया? src इक्वल टू फाइल का नाम दे दिया कि भाई ये फाइल इंक्लूड करें, लेकिन यहां पर हम कोई src इंक्लूड नहीं करेंगे, हम कोड लिख रहे हैं। सो आई विल से जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू text/javascript और मैं यहां पर स्क्रिप्ट अंदर राइट करूं, जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करूं। ठीक है ना? jQuery का कोड राइट करूं। जावास्क्रिप्ट का कोड में तो एक सिंपल सा फंक्शन है कॉल्ड अलर्ट। अलर्ट स्मॉल लेटर्स में आना है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, जो हम अंदर कोडिंग लिखेंगे वो सारी केस सेंसिटिव है। अलर्ट इज टू डिस्प्ले मैसेज। अलर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करो, डबल कोट्स में कुछ भी लिख दो, हेलो। मतलब ये मैंने बॉडी के अंदर लिखा है, यानी पेज खुलते ही अपने आप आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? अलर्ट आना चाहिए कॉल्ड हेलो। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं jQuery एंड आई विल राइट index.html। अब इस फाइल में मैंने कुछ खास नहीं किया, एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले किया हो तो अलर्ट आना चाहिए। अलर्ट आ रहा है तो इसका मतलब अभी तक ध्यान रखना है, अलर्ट आया है इसका मतलब अभी तक सिर्फ इतना है कि मेरा प्रोजेक्ट, मेरी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड है, jQuery नहीं। अब हम बात करते हैं jQuery इंक्लूड होगी है कि नहीं होगी, इसको चेक। तो छोटा सा कोड राइट करके देखेंगे jQuery का, तब हमें पता लगेगा कि यस jQuery हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो चुकी है या नहीं हुई। ना jQuery इंक्लूड करने के लिए jQuery के एक सिंटेक्स है, प्रॉपर सिंटेक्स है कि आपने कुछ काम करना है, मतलब jQuery के थ्रू हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, बट एक्शन कहां करना है पहले वो बताना। तो सबसे पहला सिंटेक्स जो हमारे पास आता है, डॉलर ब्रैकेट में क्या आता है? सिलेक्टर डॉट एक्शन। मतलब आपको जिस भी टैग पे कुछ काम करना है, कुछ एक्शन करना है, तो पहले तो उस टैग को क्या करो? सिलेक्ट करो। सबसे पहली चीज होती है डॉलर। डॉलर इंडिकेट करेगा कि आप jQuery यूज करना चाहते हो, तो डॉलर से पता लगता है कि आप jQuery यूज करना चाहते हो। सिलेक्टर आपको कौन सा टैग सिलेक्ट करना है, और एक्शन और उसके ऊपर करना क्या। सो डॉलर इज द साइन यूज्ड टू डिफाइन व्हाट jQuery, क्या आप jQuery यूज कर रहे हो। सिलेक्टर से आप बताओगे कि भैया आपको काम किस पे करना है। HTML में तो बहुत सारे टैग्स आपके पेज के अंदर पड़े हुए हैं, आपको किसके ऊपर काम करना है वो सिलेक्टर से बताओगे, और एक्शन में बताएंगे हमें करना क्या। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल लो तो लिखा हुआ है डॉलर डबल कोट्स में P है,
तो डॉलर मतलब जे क्वेरी, सिलेक्टर क्या दिया पी, पी मतलब क्या था हमारा पैराग्राफ टैग, तो मैंने इसमें कहा कि पैराग्राफ टैग यार सिलेक्ट कर लो, तो सिलेक्टर ने क्या किया मेरी HTML फाइल के सारे पैराग्राफ टैग्स सिलेक्ट कर लिए और उसके ऊपर मैंने एक्शन क्या दिया हाइड। हाइड बना बना एक फंक्शन है jQuery का, हम सिर्फ यूज करेंगे। और हाइड का मतलब आपके HTML पेज में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको वो क्या कर देगा हाइड कर देगा, कैप कर देगा, मतलब जब पेज खुलेगा तो पैराग्राफ नजर ही नहीं आएंगे। ऐसी बहुत सारे सिलेक्टर्स है, जैसे हमें पता है ना हम HTML में क्या करते हैं, या टैग सिलेक्ट करते हैं या क्लासेस बनाते हैं। क्लास बनाए थे ना हमने CSS में, ध्यान है ना? यस सर। हाँ, तो क्लासेस वाले टैग्स को सिलेक्ट करना हो तो क्या लिखना होता है डॉट क्लास नेम। जैसे डॉट टेस्ट का मतलब ये हो गया कि वो सारे टैग्स जिनकी क्लास क्या है टेस्ट है, और हैश का मतलब होता है आईडी, वो टैग जिसका आईडी क्या है टेस्ट है। तो पहला क्या हो गया टैग हो गया, दूसरा डॉट से लगा हुआ इसका मतलब क्लास होगी, और तीसरा हैश है इसका मतलब क्या हो गया आईडी हो गया। आईडी जैसे आगे ना डॉट क्लास मतलब हाइड ऑल द एलिमेंट्स विद द क्लास कॉल्ड टेस्ट, या हाइड ऑल द एलिमेंट, हाइड द एलिमेंट, देखो द है क्योंकि आपको पता है टैग आईडी तो एक ही पूरे HTML में एक ही होता है, हाइड द एलिमेंट विद द आईडी कॉल्ड व्हाट टेस्ट। बट सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम कि jQuery में कुछ भी काम करना है तो आप करोगे कहां पर करोगे, डॉक्यूमेंट के रेडी पर, जब पेज तैयार हो जाए पूरा। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी jQuery कब चले, पेज के लोड होने से पहले चल जाए, क्योंकि मेरी jQuery ने करना क्या है, पेज में जो टैग्स है उन्हीं पे तो एक्शन करना है। अगर पेज लोड होने में टाइम लग रहा है तो फिर मैं भी चाहूंगा कि मेरी jQuery भी बाद में ही क्या एग्जीक्यूट हो, क्योंकि अगर jQuery पहले चल गई पता लगा तब तक वो टैग ही नहीं आया था क्योंकि HTML स्लो चल रहा था, तो फिर आपका आउटपुट भी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हम जो एक्शंस है वो कहां लिखते हैं इवेंट पे लिखते हैं, और वो इवेंट कौन सा है डॉक्यूमेंट, डॉलर ब्रैकेट डॉक्यूमेंट, सिलेक्टर था ना यहाँ पर, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया मतलब पूरा पेज सिलेक्ट कर लिया। डॉट उसका क्या लिखते हैं एक्शन लिखते हैं, एक्शन हमने क्या लिखा इवेंट लिखा रेडी, कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो क्या करो, एक फंक्शन है उसे चला दो। फंक्शन इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, 3-4 स्टेटमेंट्स हैं वो चला देना। वो हम कहां से बता रहे हैं, ये ब्रैकेट से बता रहे हैं, बाकी बाद में। पहले सिंपल हमें एक लगा के टेस्ट करना था, हम ज्यादा नहीं अभी डिटेल में जाएंगे। तो मैं यहाँ पर jQuery यूज करना चाहता हूं, इसे हटा रहा हूं। क्या यूज करेंगे jQuery का कोड हम डॉलर ब्रैकेट क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया कि हमने इससे क्या सिलेक्ट किया, पूरा पेज सिलेक्ट किया कि भाई पूरा पेज डॉट एक्शन क्या है मेरा रेडी है, कि जब रेडी हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यानी जब मेरा पेज रेडी हो जाए तो क्या करो, क्या करो हमने कह दिया एक फंक्शन कॉल करो। फंक्शन इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, कि कुछ स्टेटमेंट्स मैं अभी लिखूंगा, कहां से डिफाइन होता है ब्रैकेट से डिफाइन होता है। फंक्शन मतलब मैं कुछ स्टेटमेंट्स कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखने जा रहा हूं। ब्रैकेट स्टार्ट से मतलब है कि आप फंक्शन बना रहे हो, ठीक है ना। ब्रैकेट ये वाले करली ब्रेसेस स्टार्ट का मतलब है कि आप कुछ स्टेटमेंट लिखने जा रहे हो, कब तक मानी जाएंगी वो, जब तक ब्रैकेट बंद नहीं होती। तो ये ब्लॉक जो मैंने स्टार्ट किया वो यहां पर बंद हो गया, इसका मतलब इसके बीच की स्टेटमेंट्स चलेंगी जब आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा रेडी हो जाएगा। अब ब्रैकेट स्टार्ट और बंद तो ये हो गए थे, अब ये वाले ब्रैकेट रह गए। सो ये वाले ब्रैकेट और लास्ट में क्या आना है, प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के लास्ट में लगाते हैं। इस स्टेटमेंट से मैंने बताया कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट चलानी। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमेशा किस में आती है, किसी ना किसी फंक्शन के अंदर ही आती है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पर मैंने एक फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन क्या है वो ये है। अब अगर मैं इसमें भी वही लिख रहा हूं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूं, अलर्ट हेलो, अगर ये मैसेज आ गया इसका मतलब ये डॉलर साइन वाला कोड चल गया। मतलब ये मैसेज अगर आएगा कब आएगा, पूरा पेज लोड होने के बाद आएगा। अगर ये मैसेज आता है, और ये मैसेज आना ही कब था, हमने डिफाइन किया था कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तब आए। और डॉक्यूमेंट रेडी के लिए हमने क्या यूज किया, डॉलर यूज किया, मतलब क्या यूज की jQuery यूज की। और अगर ये jQuery प्रॉपर्ली इंक्लूड हो चुकी होगी तो हेलो आउटपुट आना चाहिए। मतलब इस पेज का आउटपुट तो वही आएगा जो हमें थोड़ी देर पहले हमने देखा था हेलो, लेकिन अब ये आउटपुट किसके थ्रू आया, jQuery के थ्रू आया। डॉलर
जहां हमने jQuery का सिलेक्टर लगाया कॉल्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते ही रेडी करो, डॉक्यूमेंट के रेडी होने पर एक स्टेटमेंट फंक्शंस कॉल करो और वो क्या है, हेलो। आप चेक करो, मैं इस लाइन से ये वाला स्क्रिप्ट वाला कोड हटा देता हूं, मैंने हटा दिया स्क्रिप्ट वाला, सेम पेज खोल रहा हूं, कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि jQuery सिलेक्ट नहीं हुई। डॉलर का मीनिंग कंपाइलर को आपके ब्राउजर को समझ ही नहीं आया, उसने सारा ये छोड़ दिया कि मेरे तो समझ में नहीं आया कि डॉलर क्या लिखा है क्योंकि jQuery है ही नहीं। आपने जब jQuery इंक्लूड कर ली, फाइन, डॉलर का मीनिंग उसके समझ में आ गया, हेलो आउटपुट। और दूसरा होता है हमारे पास होस्टेड क्वेरी, मतलब जैसे मैंने बताया था डाउनलोड करो या होस्टेड ले लो। मैं होस्टेड jQuery लिख देता हूं तो मुझे लाइब्रेरीज का लिंक आ जाएगा, देखो गूगल का लिंक आ गया। उसने कहा कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है ये बताओ मुझे, बहुत सारी हैं उसके पास तो लाइब्रेरीज, तो हमें तो चाहिए कौन सी, सर्च कर लेते हैं jQuery की। सो आई सर्च jQuery, ये रही। तो स्क्रिप्ट में आप सिर्फ इसे इंक्लूड करोगे, आपको कोई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्रिप्ट आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो कोड वहां से मिला है उसको डायरेक्टली ऐड कर दो, आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना है इसके लिए। अपने आप हर बारी जब पेज खुलेगा ajax.googleapi.com साइट से अपने आप jQuery उठा ले। फिलहाल आपके पेज के आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, वो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अब jQuery की फाइल ये JS डाउनलोड जो किया था जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कह दिया कि मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, गूगल की साइट पर पड़ी हुई है, हर बारी पेज खुलेगा गूगल की साइट से jQuery के फेच कर लेंगे।